जय बोलिए महावीर भगवान की। जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की। जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी मुनिराज की। सभी को जय दो जड़ंदो, जय जिनेन्द्र। हम लोग प्रतिदिन की भांति अपना तत्वासूत्र की कक्षाएं कर रहे हैं। आज आपकी 35वीं कक्षा लगने जा रही है। 34 कक्षाओं तक आपने बहुत अच्छे से इसका अध्ययन किया है और आज दिनांक 20 नवंबर 2020 है। कल थी 20 नवंबर, आज 21 नवंबर का दिनांक है। 21 नवंबर 2020 और अभी तक आपने कल तक की कक्षा में 42 सूत्र दूसरे अध्याय के कर लिए हैं। प्रतिदिन की भांति हम लोग सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद जो 42 सूत्र किए हैं उनका जल्दी से रिवीजन करेंगे, जिससे याद होने की हमें उसमें संभावना बनी रहे। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे और मिलकर मंगलाचरण करेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की। जिन लोगों को 42 सूत्र याद हो गए हैं या पहले से याद हैं, बहुत अच्छी बात है। जिनको याद नहीं है वो सभी सूत्रों को देख देख कर सही तरीके से उच्चारण करने का साथ साथ मिलकर प्रयास करेंगे। औपशमिक छायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदिक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमं सम्यक् चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञान दर्शन लब्धैश्चतुस्त्री त्रिपंच भेदा सम्यक् चारित्र संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शन ज्ञाना संयता सिद्धलेश्याश्चतुश्चतुस्त्रयै कैक षड्भेदा जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणं सद्विधोऽष्टचतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणस्त्रस स्थावरा पृथिव्यतेजो वायु वनस्पतयः स्थावरा द्विन्द्रियादय स्थिता पंचेन्द्रियाणि निवृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्था वनश्रुतम इंद्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकम् क्रमी प्रपीलिका भ्रमर मनुष्यादीना मेकैक वृद्धानि संगिनः समनस्का विग्रह गतौ कर्मयोगः अनुश्रेणी गति अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एक समया विग्रहा एकं द्वौ त्रीन्वानाहारका सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म सचित्त शीत संवृता सेतराम मिश्राश्चैक छस्त ध्योनेः
जरायु जांडज पोतानाम गर्भ देवनारकाणामुपपादः शेषाणाम सम्मूर्छनम औदारिक वैक्रियकाहारक तेजस कर्मणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्मम प्रदेशितो संख्ये गुणम प्राक तेजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य। इस प्रकार हमने 42 सूत्र का वाचन किया। सूत्र का वाचन इसलिए करते हैं जिससे कि पिछले सूत्रों में क्या क्या किया था थोड़ा थोड़ा सा आपको याद में बना रहे और आपको मूल रूप से संस्कृत के सूत्र ही याद करने हैं, लेकिन उनको समझना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए कक्षाएं आपको कराई जा रही हैं। चलिए, कल हमने 3 सूत्र किए थे, उनको जल्दी से हम रिवाइज करते हैं। 40वां सूत्र किया था अप्रतिघाते। तो रेफरेंस पिछले सूत्र से लेंगे कि प्रतिघात नहीं हो सकता। किसका प्रतिघात नहीं हो सकता? पिछले सूत्र में जो 39वां सूत्र था वहाँ पर क्या था? अनंत गुणे पड़े। तो किसकी बात थी वहाँ पर? कि जो 5 प्रकार के शरीरों की चर्चा चल रही थी, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण। तो जो बाद वाले 2 शरीर थे, लास्ट वाले कौन कौन से थे? तेजस शरीर और कार्मण शरीर। वो पिछले वाले से कैसे हैं? अनंत गुना उसमें प्रदेश ज़्यादा हैं। और पिछले 3 जो थे, औदारिक, वैक्रियक और आहारक, उसमें क्या बताया था कि साइज में पहला वाला ज़्यादा बड़ा है, औदारिक बड़ा है, वैक्रियक उससे छोटा है, आहारक उससे छोटा है, तेजस उससे छोटा और कार्मण उससे छोटा। लेकिन प्रदेश की अपेक्षा से जो शुरू के 3 हैं वो कैसे हैं? एक दूसरे से असंख्यात गुने। छोटे होने के बाद भी उसमें प्रदेश पिछले वाले से असंख्यात गुना ज़्यादा है। वैक्रियक में औदारिक से असंख्यात गुना प्रदेश हैं, आहारक में वैक्रियक से। परंतु बाद के 2 में क्या है? अनंत गुना ज़्यादा हैं। जो तेजस शरीर है उसमें आहारक वाले शरीर से अनंत गुना ज़्यादा प्रदेश हैं, और जो कार्मण शरीर है उसमें तेजस शरीर से अनंत गुना ज़्यादा प्रदेश हैं। अनंत क्या होता है? असंख्यात क्या होता है? संख्यात क्या होता है? ये हमने पिछली कक्षा में अच्छे से समझ लिया था। जो संख्या मति शुद्ध ज्ञान से जानी जा सके वो संख्यात, उसका हमने उदाहरण लिया था। 1 करोड़ पूर्व तक की जो संख्या है वो संख्यात में आ जाती है। फिर जो भोग भूमि के जीव इत्यादि होते हैं उनकी संख्या किस में आएगी? असंख्यात में आएगी, क्योंकि उनकी उम्र कभी ना कभी पूरी होगी। वो हमेशा अमर होने के लिए उस योनि में नहीं है, लेकिन हम वर्षों में नहीं गिन सकते, तो इसलिए उस संख्या को क्या बोलते हैं? असंख्यात बोलते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा? अनंत की संख्या जिसका कोई अंत ना हो, इतनी बड़ी संख्या है कि खत्म होगी ही नहीं। फिर 40वें सूत्र में रेफरेंस लिया जो कल की कक्षा में कराया था, अप्रतिघाते। अब एक प्रतिघात किसका नहीं हो सकता? जो पिछले सूत्र में 2 लास्ट वाले शरीर बताए थे, यानी तेजस शरीर और कार्मण शरीर, ये 2 शरीर के बारे में बता रहे हैं कि ये कभी भी प्रतिघात नहीं हो सकते, यानी कि इनको कोई रोक नहीं सकता, है ना। कोई वस्तु से भी नहीं रोक सकते, कोई पुद्गल बीच में आ जाए तो नहीं रोक सकता, कोई जीव चाहे कि इसको रोक ले तो नहीं रोक सकते। कहाँ जाके रुकेंगे? अगर रुकेंगे तो कहाँ रुकेंगे? दोनों शरीर तेजस और, जब 3 लोक का अंत आ जाएगा। इसके पार तो कोई भी आकाश के अलावा द्रव्य नहीं जा सकता। शरीर क्या है? जीव है या पुद्गल है? पुद्गल है ना। तो पुद्गल भी एक द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य 3 लोक के बाहर नहीं जा सकता। अप्रतिघाते का मतलब क्या है? कि 3 लोक तक कोई नहीं रोक सकता, जो इसकी सीमा है। इसके बाद तो फिर ये इसकी बाउंड्री में रुक ही जाते हैं, सारी चीज़ें रुक जाती हैं। 5 की 5 द्रव्य जो हैं आकाश के अलावा
टोटल 6 द्रव्य हैं, जिसमें आकाश के अलावा बाकी के जो 5 द्रव्य हैं वो 3 लोक की बाउंड्री में ही रहते हैं, उसके बाहर नहीं जाते। ना तो जीव इसके बाहर जाएगा, ना पुद्गल जाएगा, ना धर्म जाएगा, ना अधर्म जाएगा, और ना ही काल जाएगा। क्या जाएगा इसके बाहर? मात्र आकाश द्रव्य इसके बाहर रहता है और अंदर भी रहता है। तो क्या कहा? अप्रतिघाते, तेजस और कार्मण शरीर को कोई नहीं रोक सकता। फिर हमने उदाहरण लिया था कि ये जो बीच में तरस नाली होती है 3 लोक में, वहां पर उसके बाहर जो देवता इत्यादि हैं वो भी नहीं जा सकते। ना नीचे वाले हिस्से में नारकी होते हैं, ऊपर वाले में देवता होते हैं, तो ये भी इसके बाहर नहीं जा सकते। वैक्रियक शरीर, ठीक है। और आहारक शरीर की क्या सीमा बताई थी? जो 2.5 दीप है 45 लाख योजन का होता है, जिसके मध्य में जहाँ हम लोग रहते हैं जम्मू द्वीप होता है, उसके बाद लवण समुद्र होता है, फिर लवण समुद्र के बाद में फिर घातकी खंड द्वीप होता है, फिर कालोदधी समुद्र होता है, और फिर अंत में जो 2.5वां द्वीप है वो आपका अर्ध पुष्कर द्वीप होता है। इस प्रकार से 2.5 द्वीप की जो बाउंड्री है उसको क्या बोलते हैं? मानुषोत्तर पर्वत। ये अगले वाले अध्याय में आपको बहुत अच्छे से कराया जाएगा, लेकिन एक क्विक रेफरेंस यहाँ पर दे रहे हैं। मानुषोत्तर पर्वत के बाहर मनुष्य नहीं जा सकते। अब आहारक शरीर किसके होता है? मुनि महाराज के होता है। मुनि महाराज कौन सी योनि में होते हैं? मनुष्य योनि में होते हैं। जब मनुष्य ही इसके बाहर नहीं जा सकते तो आहारक शरीर भी इसके बाहर नहीं जा सकता। लेकिन आहारक शरीर इस 2.5 दीप तक एक तरह से वो भी अप्रतिघात है, लेकिन क्योंकि अप्रतिघात वर्ड जो है वो पूरे 3 लोक के लिए लिया है, तो यहाँ हमने क्या वर्ड का प्रयोग किया? अभेद। क्या लिखा यहाँ पर? अभेद, क्योंकि यहाँ तक के लिए वो उनको भेदा नहीं जा सकता, उसके बाद वो रुक जाएंगे। ऐसे ही ऊपर जो सुमेरु पर्वत है जम्मू द्वीप के मध्य में, वो भी चर्चा आगे आएगी। उस सुमेरु पर्वत की जो चोटी है, जो चूलिका है, उसके ऊपर भी नहीं जा सकता आहारक शरीर या कोई भी औदारिक शरीर, यानी कि मनुष्य योनि के अगर तीर्थंकर भगवान भी हैं, वो भी सुमेरु पर्वत की चूलिका के ऊपर अगर सोचें कि स्वर्गों में घूम के आए तो वो नहीं जा सकते। स्वर्ग से देवता तो नीचे आ सकते हैं, उनके दर्शन करने, समूह शरण में बैठने, उनकी पूजा भक्ति करने तीर्थंकर भगवान के, लेकिन तीर्थंकर भगवान ऊपर नहीं जा सकते जब तक कि सिद्ध नहीं बन जाते। और सिद्ध बन जाएंगे तो बाकी जगह जाने का काम ही नहीं है, शरीर सारा यहीं रह जाएगा, वो सीधे सिद्धिशिला पे चले जाते। ज्ञान के माध्यम से वो पूरे 3 लोक को केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद में जो अरिहंत भगवान हैं वो जान लेते हैं, लेकिन उनका शरीर नहीं जाता। हमने पिछले अध्याय में एक समुद्घात वर्ड भी यूज किया था, तो समुद्घात में भी इस पूरे 3 लोक में उनका शरीर नहीं जाता है। क्या जाता है? आत्मा के प्रदेश। आत्मा के प्रदेश में और ये जो कार्मण तेजस शरीर है, इनमें अंतर है। आत्मा तो जीव है, उसके ऊपर ये कार्मण तेजस शरीर होते हैं। तो समुद्घात की प्रक्रिया में भी आत्मा के प्रदेश हैं वो पूरे 3 लोक में जाते हैं, ना कि कार्मण और तेजस शरीर। ठीक है। अगला सूत्र हमने देखा था अनादि संबंधे च। ये जो 2 शरीर हैं, कार्मण और तेजस शरीर, ये आत्मा के साथ में एकम एक चिपके हुए हैं कि उनमें कोई फर्क नहीं है। ये जैसे आत्मा है, कल उदाहरण दिया था, तो उसके अंदर ऐसा नहीं है कि अंदर पहले आत्मा है, उसके ऊपर बाहर तेजस शरीर लग रहा है। ये मान लीजिए आत्मा है ना, और उसके बाहर यहाँ पर कोई तेजस शरीर हो और उसके बाहर यहाँ पर कोई कार्मण शरीर हो, ऐसा नहीं है। ऊपर ऊपर नहीं है कैसे हैं? एकम एक हो रखे हैं इसी के अंदर, क्योंकि आत्मा कोई जगह तो घेरती नहीं है ना।
आत्मा कोई स्थान नहीं घेरती। स्थान क्या घेरता है? शरीर घेरता है। लेकिन तेजस और कारमण शरीर इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो अलग से स्थान नहीं घेरते। स्थान कौन सा शरीर घेरता है? औदारिक शरीर, जो बाहर दिख रहा है। आप कहीं जा रहे हैं तो आपको कुर्सी पे बैठना है, तो आपके ऊपर दूसरा औदारिक शरीर वाला बड़ी दिक्कत से बैठेगा। लेकिन अगर वहीं उस स्थान पर बहुत सारे जीव हैं जिनके इतने सूक्ष्म हैं कि जिनके मात्र कारमण और तेजस शरीर हैं, एक इंद्रिय पर्याय के जीव हैं, बहुत सूक्ष्म है, तो उनको कोई भी डिस्टरबेंस आपके बैठने से नहीं होगा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि एक के ऊपर एक नहीं होता है, एकम एक, अनादि काल से उनका संबंध है। आत्मा के अंदर ही वो सारे कर्म भरे हुए हैं। ऐसे ही तेजस शरीर, जो शरीर को कांति और तेज इत्यादि दे रहा है, वो भी उसके अंदर ही है। ये जैसे आत्मा है पूरी, उसी के अंदर कारमण शरीर है ना, और उसी के अंदर यहीं पर तेजस शरीर पूरे की पूरे, उसकी जो भी अणु है वो भरे रहते हैं। तो इसलिए इनको छुड़ाना बहुत दिक्कत होता है। ऐसा नहीं है कि ऊपर लगा हुआ है तो ऊपर से उनको हटा दिया जाए, वो अंदर पूरे चिपके रहते हैं। तो एकम एक इसके लिए वर्ड आया है कि ऐसा लगता है कि वो दोनों एक ही हैं, कथनचित हैं। वास्तव में ये शरीर और आत्मा अलग होते हैं, कथनचित एकम एक लगते हैं, क्योंकि अनादिकाल से संबंधित रहते हैं, है ना। सिद्ध बनने पर ही ये दोनों शरीर छूटते हैं। फिर हमने कल उदाहरण लिया कि इनकी पुरानी पुरानी वर्गणाएं अपनी उत्पत्ति के साथ छूटती जाती हैं और नई नई वर्गणाएं आती रहती हैं। जैसे आयु कर्म का उदाहरण लिया कि पुरानी आयु हटती जा रही है और नई आयु आ रही है। पुराने कोई हमने कर्म किए थे, उसका फल हमें मिला, उसके बाद नए कर्म हमारे जुड़ गए, तो आने वाले समय में उसका फल मिलेगा। हमारे पास कोई असाता वेदनीय कर्म आया, दुख आया, तो उसकी वजह से हमने अगर उसको समता भाव से सहन कर लिया तो वो झड़ गया। अगर हमने समता से नहीं किया, दुख में और दुखी हो गए, तो और नए कर्म बन गए। तो इस प्रकार से चैन चलती रहती है। और चैन कब छूटेगी? जब उनकी निर्जरा होगी। हम तत्वों में हमने वर्णन किया था, आगे के अध्यायों में हम उसको देखेंगे। फिर बैंक का हमने उदाहरण लिया था कि है ना, 50 लाख रुपया रिजर्व में है, वो रोज डेली उतने ही आपके कर्म जुड़ जाने हैं, पुराने हट जाने हैं। ऐसे ही बैंक का रिजर्व, नोट बदल जाएंगे लेकिन उतना ही रिजर्व रहेगा। फिर हमने 42वां सूत्र देखा था, छोटा सा सूत्र है सर्वस्य। सर्वस्य माने इसी से कंटिन्यू चलेगा, यानी कि ये दो जो शरीर हैं, तेजस और कारमण शरीर, ऐसा नहीं है कि किसी के होंगे और किसी के नहीं होंगे। ये सभी जीवों के होते हैं, है ना, जितने भी। अब कौन से सभी जीव हैं? ये संसारी जीव। हमने पिछले इसी अध्याय में 2 प्रकार के जीवों में वर्णन देखा था, संसारी और मुक्त। जो सिद्ध हो गए उनके सारे शरीर चले गए। यहाँ सभी जीवों के मतलब क्या है कि सभी संसारी जीवों के होते हैं। अब संसारी जीवों में भी मात्र अभी आगे वाले सूत्र में आएगा किसके नहीं हो सकते, बताइए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। विग्रह गति आपने पढ़ी थी, वहां रेफरेंस आया था कि जब एक जीव यहां से मरा, इधर से मरा और यहां पर उसको उत्पन्न होना है, तो ये जो 1 2 3 समय लगेगा, तो जो भी यहाँ पे शरीर है वो छूट जाएगा, चाहे औदारिक हो चाहे वैक्रियक हो। और आहारक तो वैसे भी खाली मुनि महाराज के होता है। यहाँ रास्ते में कौन सा शरीर जाएगा? तेजस और कारमण। तो ये वाले शरीर संसारी है, तो यहाँ पर भी रहेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि इस 5 प्रकार के शरीर यहाँ पर छूट गए और यहाँ पे डायरेक्ट उत्पन्न हो गए। तो इसलिए कहा सर्वस्य, चाहे विग्रह गति का जीव हो या फिर उत्पन्न हो गया हो कहीं पर भी, सभी के रहेंगे। कौन से? ये 2 शरीर। ये वाली कौन सी गति है? विग्रह, यानी कि जब वो उसकी आत्मा रास्ते में है, अभी उत्पन्न नहीं हुई। हमने आहारक अनाहारक वर्ड देखा था ना कि विग्रह गति में कितनी देर तक
अनाहारक रह सकता है, यानी कि जो शरीर को बनाने के लिए पुद्गल वर्गणाएं हैं उनको वो ग्रहण नहीं करता। तो इस गति में भी ये दो शरीर रहेंगे। कौन कौन से? तेजस और कार्मण। वो कभी भी संसारी जीवों का पीछा नहीं छोड़ेंगे। कब छोड़ेंगे? जब सिद्ध बनेंगे। उससे पहले खाली यहाँ पे कौन सा शरीर छूटेगा ये अगले सूत्र में आ रहा है वैसे, लेकिन रेफरेंस के लिए आपको बता दिया। चलिए 43वां सूत्र करेंगे और ये विग्रह गति का वर्णन भी उसमें उदाहरण में आएगा। मिटा दें इसको। बयालीस सूत्र हो गए हैं इस अध्याय में। पूरे 53 सूत्र हैं। 2-3 कक्षाओं में आपका ये दूसरा अध्याय समाप्त हो जाएगा और धीरे धीरे जैसे जैसे तत्व सूत्र का अध्याय बढ़ता जा रहा है आपके ज्ञान में वृद्धि होती जा रही है। आपको आत्मा और शरीर के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी मिल रही है। ये चीज़ ऐसी है जो कभी भी आपको भूलने वाली नहीं है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से समझिए और आगे जब भी आपको समय मिले तो आप उसको रिवाइज करते रहिए। अपनी कॉपी पेन पे नोट्स ज़रूर बनाइए। खाली लेक्चर सुनने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हर समय आपको वीडियो की उपलब्धता हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके पास एक कॉपी होगी आपकी, तो कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसमें से रेफरेंस ले सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई चीज़ भूल जाए तो ज़रूर नोट्स बनाइएगा। इसीलिए हम सब चीज़ लिखवाते जाते हैं बोर्ड पे साथ साथ। तदादीनी 43वें नंबर का सूत्र है। तदादीनी भाज्यानि युगपदेकमस्मिन्ना चतुर्भ्यः। तदादीनी भाज्यानि, उसके बाद युगपदे कस्मिन्ना, युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। तद आदीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। अब सबसे पहले जैसे हम करते हैं, बहुत देर बाद आपको एक बड़ा सा सूत्र आया है जिसमें कि आपको संधि विच्छेद की जरूरत पड़ेगी। तद, फिर उसके बाद आदीनी। जब आ और द बन गया यहाँ पर, तो इसमें जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा? तत्। त और आ मिलके द बन जाते हैं कई बार, ठीक है। तो क्या बन गया? तत् त, तत् आदीनी भाज्यानि। उसके बाद क्या वर्ड है? युगपद। फिर यहां से ए ले लिया तो क्या बन गया? एकस्मिन, यहां तक युगपद, फिर एकस्मिन, और यहां से फिर आ ले लिया तो क्या बन गया? आ चतुर्भ्यः। इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अलग अलग वर्ड लिखते हैं, फिर उनका अर्थ करेंगे और फिर समझेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य महाराज। तत्, फिर दूसरा शब्द क्या बना? आ दीनी, फिर भाज्यानि, फिर युगपद, फिर एकस्मिन, 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 फिर आ इधर आ जाएगा, एकस्मिन।
उसके बाद आ चतुर्भ्य, क्या मतलब निकला? अब 5 प्रकार के शरीर की चर्चा पिछले सूत्र तक 42वें तक बता दी। अब इन्होंने कहा तत् माने होता है वह, या उन, आदि नहीं माने होता है आदि, एटसेट्रा जो होता है ना, आदि आदि बोलते हैं। भाज्यानी माने भाग देना, है ना, किसी चीज में भाग देते हैं, यानी कि पार्टिसिपेशन करना, पार्ट करना, टुकड़े करना। युगपद, युगपद माने होता है एक साथ। एकस्मिन का मतलब होता है एक में। अब यहां पर एक में का क्या मतलब है कि एक जीव में लिया, जब वाक्य पूरा किया, एक में, एकस्मिन माने एक में, यानी कि एक बार में, है ना, एक बार में एक साथ आ चतुर्भ्य, यानी कि चतुर्भ्य माने होता है 4, और आप इतने शुरू में लगा दिया, आ उपसर्ग आ गए तो क्या बन गया? 4 तक। पहले इसको अर्थ कर लेंगे, फिर वाक्य पूरा करेंगे, बहुत आराम से आपके समझ में आ जाएगा। उन आदि के भाग करने पर या भाग हो सकते हैं, उन आदि के भाग हो सकते हैं, यानी कि पाठ हो सकते हैं। युगपद माने एक साथ, और एकस्मिन माने एक बार में, यानी कि एक जीव के, है ना, उन आदि के भाग हो सकते हैं। एकस्मिन माने एक बार में या एक जीव के, एक जीव के आ चतुर्भ्य, यानी कि 4 तक। अब क्या मतलब कहना चाह रहे हैं? उन आदि के का क्या मतलब है, और उन आदि के से बताइए? जो 5 शरीर हैं, है ना, 5, उन, यानी कि 5 शरीर आदि के, यानी कि एक से लेके, यानी कि औदारिक, व्यक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण शरीर के, उन आदि के मतलब एक से लेके जो 5 शरीर हैं, उनके एक साथ एक बार में, यानी कि एक जीव के 4 शरीर तक हो सकते हैं। क्या मतलब निकला? आ चतुर्भ्य यानी कि 4 शरीर तक। जैसे कि हमने 5 प्रकार के ज्ञान देखे थे, है ना, कौन कौन से ज्ञान देखे थे? मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल ज्ञान। वहां भी हमने यही चीज देखी थी कि एक बार में 5 ज्ञान किसी के नहीं हो सकते, है ना, कि मति ज्ञान भी हो, श्रुत भी हो, अवधि भी हो, केवल और मनःपर्यय केवल। केवल ज्ञान जब हो गया तो बाकी ज्ञान की जरूरत नहीं थी, है ना। वहां पर भी यही था कि एक बार में एक जीव के 4 ज्ञान तक हो सकते हैं। मति, श्रुत और अवधि, मनःपर्यय हो सकता है चारों, अगर मुनि महाराज हो। अगर देवता इत्यादि हो या नारकी हो तो कौन सा ज्ञान होगा? मति, श्रुत सब में था, और एक अवधि ज्ञान होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर 5 शरीर का कोई एक जीव एक साथ में हो जाए तो ऐसा नहीं होगा। क्या कह रहे हैं कि मैक्सिमम एक बार में 4 शरीर तक हो सकते हैं। अब कैसे हो सकते हैं वो हम उदाहरण के साथ में बहुत आसानी से समझते हैं। इसको मिटा दें, इसका अर्थ लिखेंगे और फिर उदाहरण करेंगे तो बहुत आसानी से आपको ये सूत्र समझ में आ जाएगा। एक वाक्य में आचार्य महाराज ने बताने का प्रयास किया। तदादीनि भाज्यानि
युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। उन आदि के भाग हो सकते हैं एक साथ एक जीव के कितने, 4 शरीर तक। इस प्रकार से इसका अर्थ पूरा बन जाएगा। अर्थात उन आदि शरीर के, क्योंकि किस शरीर के, जो पिछले सूत्रों में 5 शरीर आ रहे थे, उन आदि 5 शरीर के, ऐसे लिख लेते हैं, उन आदि 5 शरीर के एक साथ एक जीव के अधिकतम 4 शरीर तक भाग हो सकते हैं। इसका मतलब ये निकला दूसरे अर्थों में, ये जो 5 शरीर हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण, इनके अगर भाग किए जाएं तो एक बार में एक जीव के कितने शरीर हो सकते हैं, 4 शरीर तक हो सकते हैं। क्या मात्र एक शरीर हो सकता है किसी के? बताइए, 5 में से केवल एक शरीर हो, क्या संभव है? नहीं है, क्योंकि क्या कह दिया, ये 2 बाद वाले थे, तेजस और कार्मण, ये तो इकट्ठे ही रहेंगे, छूटेंगे तो लास्ट में जाके जब कर्म छूटेंगे तो उसी समय तेजस शरीर छूटेगा। जब अरिहंत भगवान तक के भी हमने कल देखा था कि ये दोनों शरीर हैं, यानी कि एक शरीर किसी के हो सकता है क्या? एक शरीर नहीं होगा किसी के भी, है ना। 2 शरीर किसी के हो सकता है क्या? अभी हमने उदाहरण देखा था कि 2 शरीर यानी कि तेजस और कार्मण शरीर, जो अभी पिछला उदाहरण हम दे रहे थे, तेजस और कार्मण, ये कौन सी गति में होगा? विग्रह गति में। जब मरण के बाद रास्ते में आत्मा होगी, दूसरी जगह अभी उत्पन्न नहीं हुई है, बहुत छोटा समय होता है वो, 1, 2 और 3 यानी उसमें हमने देखा था विग्रहवती गति होती है, जो सीधी रेखा में जाएगी, तो उसमें क्या था कि एक समय में वो उत्पन्न हो जाएगा। तो उसमें तो यहाँ पर भी शरीर था और एक समय में ही दूसरी जगह उत्पन्न हो गया, तो उसमें क्या हुआ कि दोबारा से शरीर मिल गया। और जो विग्रहवती के बाद क्या था, और 2-3 गति थी, पाड़ी मुक्ता गति, लांग तिलका गति, गौमूत्र का, तो उसमें क्या था, घूम के जा रहा था शरीर। तो जब घूम के जाएगा तो 2 समय, 3 समय और अधिकतम 4 समय में वो उत्पन्न दूसरी गति में हो जाएगा। विग्रह गति का सूत्र इसी अध्याय में आपने अभी किया था कुछ कक्षाओं पहले ही। तो वहां पर उस समय जो बीच में जब वो घूम के जा रहा है, मोड़ वाली गति जिसको बोलते हैं, और एक होती है सीधी रेखा में बिना मोड़ वाली और दूसरी मोड़ वाली, तो वहां पर क्या शरीर, उसके औदारिक, वैक्रियक और आहारक कोई शरीर नहीं है, केवल उस थोड़े से समय के लिए मात्र ये 2 शरीर आत्मा के साथ में लगे रहते हैं। उसके बाद 3 शरीर किसके हो सकते हैं? 3 शरीर, ये 2 तो आपके अब रहेंगे ही रहेंगे, तेजस और कार्मण। अब देवता या नारकी बन गए तो क्या बन जाएगा साथ में? वैक्रियक शरीर मिल जाएगा। किसको? देवता या नारकी को। ठीक है,
और उसके बाद 3 शरीर और किसके हो सकते हैं? मनुष्यों के कौन सा शरीर है? वैक्रियक शरीर है क्या हम लोगों का? हमारे में भी रहेंगे तो 3 ही, तेजस, कार्बन और औदारिक, है ना। किसके हो सकते हैं ये? मनुष्य के, त्रियंच के और देवता नारकी तो यहाँ पे आ गए, तो मनुष्य और त्रियंच जो बचे, इनके कौन से शरीर हैं? तेजस, कार्बन और औदारिक। उसके बाद यहाँ पे बीच में आप अथवा लगा सकते हैं, और साथ में मनुष्य के भी वैक्रियक शरीर हो सकता है क्या? आगे वाला सूत्र आएगा जिसमें हमने पहले भी उदाहरण दिया था कि विक्रिया रिद्धि के माध्यम से कभी कभी मनुष्यों को कोई रिद्धि इत्यादि हो गई तो वो विक्रिया से क्या करते हैं? शरीर बड़ा छोटा कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो औदारिक तो होता ही है, लेकिन साथ में विक्रिया रिद्धि भी हो जाती है, वो अगले सूत्र में बताएंगे। विद्याधर इत्यादि जो मनुष्य होते हैं वो भी विक्रिया से बहुत सारे रूप बना लेते हैं, है ना। आपने रावण का उदाहरण सुना होगा कि बहुरूपणी विद्या थी, बहुत सारे रूप बना लेता था। हनुमान जी भी उड़ के चले जाते थे, है ना, एक दूसरे का। सुग्रीव और बाली का उदाहरण भी आया है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो वो विक्रिया रिद्धि होती है, ठीक है। तो अब 4 शरीर में उसका उदाहरण आएगा और आगे के सूत्र में उसको क्लियर भी आचार्य महाराज ने किया हुआ है। 4 शरीर, अब ये किसके हो सकते हैं? 4 शरीर तक लिखा है, बताइए। तेजस और कार्बन तो चलेंगे ही, हैं? हाँ, जो मुनि महाराज के है उनका ऐसा नहीं है अगर पुतला निकला है तो जो मूल शरीर है वो गायब। मूल शरीर तो उनका है ही है, उसके अलावा क्या होगा कि एक आहारक शरीर अलग से उनके बाएं कंधे से निकल के जाएगा और शंका का समाधान करके आ जाएगा। तो तेजस, कार्बन, औदारिक जो मनुष्यों इत्यादि के होता है, और साथ में आहारक, ये किसके जाएगा? मुनि महाराज के, है ना। मुनि महाराज के होगा। तो इसलिए यहां पर अगर आप लेना चाहें कि तेजस, कार्बन, वैक्रियक और आहारक, क्या ये संभव है? बताओ। तेजस, कार्बन, वैक्रियक और आहारक, क्या ये संभव है? वैक्रियक शरीर किसके था? देवता और नारकी के, पुतला निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो पॉसिबिलिटी क्या है? क्योंकि विक्रिया किनके है? वैक्रियक वाली जो शरीर हैं उनके आहारक शरीर नहीं निकलेगा, वो केवल मनुष्य के है और मुनि महाराज के। इसके अलावा कौन सा एक बना? और क्या बन सकता है उदाहरण? तेजस, कार्बन, हाँ, तेजस, कार्बन, हाँ, वैक्रियक और हाँ, औदारिक और वैक्रियक, ऐसे लिख सकते हैं, वैक्रियक और औदारिक। अब ये कैसे बना? मुनि महाराज को विक्रिया रिद्धि हुई। आपने रक्षाबंधन की कहानी बहुत सुनी होगी, विष्णु कुमार मुनि की, है ना। उन्होंने अपना रूप इतना बड़ा कर लिया कि एक पैर सुमेरु पर, एक पैर ढाई द्वीप पर और तीसरा पैर जो राजा बलि थे, अब कहाँ रखूं, कोई जगह नहीं बची। तो किससे बनाया उन्होंने इतना बड़ा शरीर? विक्रिया रिद्धि से, है ना। तो मुनि महाराज भी रिद्धि के माध्यम से
बहुत बड़ा छोटा शरीर बना सकते हैं, या विद्याधर इत्यादि भी उदाहरण आए, है ना, या किसी अन्य को रिद्धि हो जाती है। इसके अलावा दो देवता भी जब यहाँ पर मान लीजिए समोसरण इत्यादि में आए, है ना, या उन्होंने रूप बनाए, आपने आदिनाथ भगवान की कहानी सुनी होगी कि उसमें है ना नृत्य की नीलांजना थी, ये सब विक्रिया रूप में, लेकिन जो अगर और मनुष्यों को अगर दिखाई दे रहे हैं तो वो चाहें देवता तो औदारिक रूप बना करके वो कहीं पर भी आ जा सकते हैं, वो दूसरे को अपना स्वरूप दिखा सकते हैं। तो इसमें दोनों तरह से हो सकता है। मुनि महाराज भी औदारिक या किसी को विक्रिया रिद्धि हो जाए तो औदारिक के साथ में विक्रिया शरीर बना सकते हैं, है ना, और अगर देवता चाहें तो विक्रिया के साथ में औदारिक शरीर बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें तो लेकिन मुनि महाराज रहेंगे केवल, लेकिन यहां पर ये जो 4 शरीर हैं इसमें दोनों आ सकते हैं, विक्रिया रिद्धि के समय मुनि महाराज और देवता जब औदारिक शरीर बनाकर आते हैं तो वो भी 4 प्रकार के शरीर। ये वाला जो शरीर है इसमें 2 प्रकार से हो सकता है ना, विक्रिया रिद्धि के समय मुनि महाराज के अथवा या कोमा, है ना, ये इन 4 शरीर के बारे में बात कर रहे हैं। इनके लिए तो यहाँ पर देवताओं के हो ही नहीं सकता। इस वाले में 2 प्रकार से बन सकती है, विक्रिया रिद्धि के समय मुनि महाराज के औदारिक भी रहेगा और वैक्रियक शरीर भी रहेगा। इसके अलावा देवता जब औदारिक शरीर धारण करके रूप बनाएं, आपने भूत वगैरह का उदाहरण सुना होगा, वो भी क्या है, व्यंतर देव हैं, वो भी रूप वगैरह बनाकर इधर उधर कई बार भ्रमण करते रहते हैं। अच्छे भी होते हैं उनमें, कुछ बुरे भूत भी होते हैं, तो वो सब क्या हैं, औदारिक शरीर धारण करके रूप बना लेते हैं। तो एक बार में अब आइए बात आती है कि 5वां शरीर की, क्या इन 4 के साथ में आहारक शरीर और जोड़ दिया जाए, ऐसा संभव है क्या, है ना। ये जो 4 शरीर तक बन गए, अब हम बोले हैं कि तेजस कार्मण औदारिक भी आ जाए, आहारक भी आ जाए और वैक्रियक भी आ जाए, तो वो संभव नहीं है। कोई मुनि महाराज एक साथ आहारक शरीर भी बन रहा है उनका और वैक्रियक शरीर भी बन रहा है ना, वो एक साथ संभव नहीं है। एक बार में या तो मान लीजिए किसी मुनि महाराज को विक्रिया रिद्धि हो गई, है ना, तो उस समय पर एक साथ 5 शरीर नहीं बन सकते, है ना, कि आहारक शरीर भी उनका उसी समय निकल रहा हो और विक्रिया भी धारण कर रखी हो, तो वो संभव नहीं है। 5 शरीर ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है, एक शरीर की भी पॉसिबिलिटी नहीं है और 5 शरीर की भी नहीं है। तो क्या क्या पॉसिबल है ना, आचार्य महाराज ने अधिकतम 4 शरीर कह दिए, लेकिन पिछले सूत्र में बता दिया था कि मिनिमम 2 शरीर जो तेजस और कार्मण हैं वो अनादि काल से संबंधित है, वो कभी नहीं छूट रहे। तो इससे क्या निकला कि एक शरीर तो कभी भी नहीं हो सकता। क्या क्या हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 और 4 शरीर तक हो सकते हैं। आगे आप लोगों के समझ में अच्छे से ठीक है। 43 सूत्र आपके हो गए, बहुत आसानी से आपके समझ में आ गया। 44वां सूत्र पढ़ें। मिटा दें इसको, आ गया अच्छे से समझ में।
एक बार में उन आदि शरीरों के एक बार में कितने शरीर हो सकते हैं एक जीव के? 2 से लेके 4। 1 से लेके 4 नहीं आएगा वर्ड, है ना। 2 से लेके 4 शरीर तक हो सकते हैं। मिनिमम 2 शरीर रहेंगे और अधिकतम 4 शरीर हो सकते हैं। ठीक है। सूत्र देख के बड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन अपन लोगों ने आसानी से उसको आसान भाषा में समझ लिया, तो बहुत आसानी से हमें समझ में आ रहा होगा। अब अगला सूत्र भी इसी रेफरेंस में आगे चलेगा। ये भी छोटा सा सूत्र है, क्योंकि पिछले सूत्र में इसके बारे में बता दिया। 44वां सूत्र, निरुपभोग अनित्यम। निरुपभोग निरुप, ये आपको पहली कक्षा में स्टार्टिंग में बताया था। ये क्या है? रूप, है ना। अगर हम यहां पे गोला लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? रूप। और अगर गोला नहीं लगाया तो क्या है? छोटा ऊ, उप, निरुप। ये बहुत ध्यान रखना है आपको कि छोटा ऊ और बड़े ऊ में रा के आगे कैसे बनाते हैं? गोला लगा दिया तो बड़ा ऊ है, और गोला नहीं लगाया तो छोटा ऊ है। तो क्या बोलेंगे? निरुप भोग। निरुप भोग मंत्यम। मंत्यम, निरुप भोग मंत्यम। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे और पिछले सूत्र से रेफरेंस लेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। निर, क्या बना इसका? निरुप से निर अलग ले लिया। यहां उ, छोटा उ, उपभोग, और यहां क्या ले लिया? उपभोगम, है ना। मां के नीचे क्या लगा देंगे? हलंत, छोटा मां, और फिर यहां से क्या लेंगे? अंत्यम। अब दोबारा पढ़िए, निर उपभोगम अंत्यम। क्या बना शब्द? निर उपभोगम। निर के नीचे हलंत आधा रा है, और फिर क्या बन गया? उपभोगम। मां के नीचे भी हलंत लग गया, और फिर क्या बन गया? अंत्यम। अंत्यम माने अंत का, निर माने नहीं, उपभोग माने उपभोग करना, किसी चीज को ग्रहण करना। अब क्या मतलब निकला? अंत वाला। 5 वाले बिल्कुल हमने स्टार्टिंग से बताया, आपको उसी सीरीज में याद करना है। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण, ये सीरीज नहीं छूटनी। तो अंत्यम का मतलब अंत वाला। अंत वाला कौन सा है इन 5 में? कार्मण। उपभोग माने किसी चीज को ग्रहण करना, है ना। निर माने नहीं, यानी कि कार्मण शरीर उपभोग नहीं करता है, कोई भी चीज ग्रहण नहीं करता स्वयं में। क्या ग्रहण कौन सा शरीर करेगा? है ना, बाकी के जो शरीर हैं वो कुछ ना कुछ उपभोग कर सकते हैं। यानी कि उपभोग का अर्थ क्या होता है? अब यहाँ पर उपभोग का अर्थ है जो हमारे इंद्रियों से हम उपभोग करते हैं। इंद्रियां कौन कौन सी हैं? इसी अध्याय में पहले आपको बता रखी हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। अब ये जो इंद्रियों का उपयोग है वो किस में होता है? वैक्रियक शरीर में होगा या फिर औदारिक शरीर में होगा। ये सब इंद्रियां जो हैं, ये जो आंखें हैं, कान हैं, ये कार्मण शरीर में है क्या? कान, नाक, आंख, मुंह, ये सब किस में? ये सब ऊपर वाले औदारिक शरीर में हैं। तो ये जो कार्मण शरीर है इसमें कोई इंद्रियों का प्रयोजन नहीं होता, ये तो सीधे सीधे कर्म वर्गणाएं होती हैं। उपभोग का अर्थ क्या है? जो इंद्रियों की क्रिया है उसको कार्मण शरीर में कोई ग्रहण नहीं करता। कार्मण शरीर ना देखता है, ना सुनता है, ना घ्राण, ना सूंघता है, ना सुनता है
है ना। ये पांचों जो है, देखना, सुनना, स्पर्श, जो स्पर्श वाली इंद्रिय है, जो ऊपर की आपको शरीर की स्किन दिखाई दे रही है, ये कार्बन शरीर है क्या? ये भी औदारिक शरीर है। ऐसे ही वैक्रियक वालों का भी जो शरीर होता है, ऊपर से जो दिखता है, देवताओं का जो शरीर है वो वैक्रियक शरीर होता है। तो वहां पर भी कार्बन शरीर से उपभोग नहीं होता। ठीक है, तो उपभोग का मतलब यहां पर यही है। अंत का मतलब अंत वाला, उपभोग माने देखने सुनने की जो क्रिया है उसको उपभोग बोलते हैं। जो पांचों इंद्रियों का जो उपयोग है वो कार्बन शरीर नहीं करता। निर्माने नहीं या रहित, रहित यानी कि उसके बिना है। उपभोगम माने उपभोग, यानी कि इंद्रियों की ग्रहण करने की क्रिया, है ना। इंद्रियों द्वारा ग्रहण करना वो क्या कहलाता है? उपभोग कहलाता है। अंत्यम माने अंत वाला शरीर। अंत वाला शरीर कौन सा है? कार्बन। जो कार्बन शरीर है वो उपभोग रहित होता है। इसका अर्थ क्या निकला? अर्थात अंत वाला शरीर, अंत वाला शरीर, सीधे सीधे आचार्य महाराज ये बात नहीं कर रहे यहाँ पे कि कार्बन शरीर वर्ड यूज कर दिया, जिससे कि आपको अपना दिमाग लगाना पड़े थोड़ा कि अंत वाला क्या था। सीधे सीधे लिख सकते थे निरुपभोग कार्बन शरीरम, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं लिखा, उन्होंने लिख दिया अंत्यम। कि भाई अपने आप थोड़ा सा सोचो ना कि अंत वाला क्या है। अंत वाला शरीर यानी कार्बन शरीर, है ना, उपभोग रहित होता है। उपभोग रहित होता है। वो कुछ भी खाता पीता नहीं है। खाता पीता कौन सा शरीर है बताइए? औदारिक शरीर। और वैक्रियक शरीर भी खाता है क्या? वो भी खाता है, अगले अध्याय में आएगा। देवताओं की जितनी आयु होती है, मान लीजिए किसी की आयु 1 सागर की है, तो 1000 वर्ष बाद उनके कंठ से अमृत झरता है, तो उस अमृत से उनकी तृप्ति होती है। तो वो हमारे जैसा भोजन नहीं करते, वो अमृत का भोजन करते हैं, है ना। नारकी लोग मिट्टी वगैरह को खाते रहते हैं, उनका वैक्रियक शरीर जो है इतना उनका गंदी मिट्टी वगैरह होती है वहाँ पर नरकों में। तो लेकिन जो हम लोग खाते हैं वो चीज़ें नहीं खाते, लेकिन उनका भी उपभोग होता है, अगले अध्यायों में आएगा। लेकिन जो कार्बन शरीर है वो कुछ भी नहीं खाता, है ना, न इंद्रियों का कोई भी कार्य वो नहीं करता। अंत वाला शरीर उपभोग रहित होता है। किसी की 33 सागर की आयु है तो 33,000 वर्ष बाद उनके कंठ से अमृत झरेगा। किसी की 10 सागर की आयु है तो उतने ही 1000 वर्ष बाद, यानी कि 10,000 वर्ष बाद। इस प्रकार से आचार्यों ने सूत्रों में बताया है। अंत वाला शरीर उपभोग रहित होता है ना। कार्बन शरीर इंद्रियों के विषय से रहित है। इसका एक और अर्थ निकलता है कि उपभोग माने इंद्रियों के विषय, कार्बन शरीर इंद्रियों के विषय से रहित होता है ना। एक और अर्थ क्या निकला? अन्य अर्थ कार्बन शरीर इंद्रियों के विषय से रहित है।
जो हमें भूख लगेगी, ठंड लगेगी, है ना, गर्मी लगेगी, जो भी हमारे को महसूस होगा वो सब किसका होगा? वो कार्मण शरीर का नहीं है। जो मन भी है, क्या वो कार्मण शरीर है क्या? वो भी मन किसके साथ में? इंद्रियों के साथ ही जुड़ा हुआ है, वो भी कर्म नहीं है। कार्मण शरीर इंद्रियों के विषय से रहित है। उसमें ना इंद्रियां होती हैं और ना ही मन होता है। अब यहाँ पे हम उपभोग की परिभाषा लिख लेते हैं तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। उपभोग का मतलब भोग और उपभोग भी एक शब्द आता है कि जो एक बार भोगा जाए और जिसको बार बार यूज में लाया जाए। जब हम आगे व्रतों की चर्चा करेंगे वहाँ पर आएगा। यहाँ पर उपभोग का क्या मतलब है? यहाँ पर इंद्रियों का विषय, यानी कि उपभोग इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने की क्रिया। उपभोग माने इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने की क्रिया। इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने की क्रिया। अब पांचों इंद्रियां कौन कौन सी हैं? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। तो इनका क्या क्या उपयोग है? देखना किसका है? चक्षु का देखना, और घ्राण का सूंघना, नहीं रसना, कर्ण का सुनना, घ्राण का सूंघना, रसना का चखना, स्पर्शन का स्पर्श करना, कोई चीज को छूना। तो ये जो पांचों प्रकार की इंद्रियों के 5 प्रकार के जो कार्य हैं, है ना, इनकी क्रिया क्या कहलाती है? उपभोग कहलाती है। ये पांचों इंद्रियों के जो 5 कार्य हैं। अब इसके अन्य अर्थ में क्या बताया कि कार्मण शरीर को हम इंद्रियों के माध्यम से न छू सकते हैं। औदारिक शरीर है आपका, है ना, क्या हम छू सकते हैं? दूसरा व्यक्ति, मैं अपने स्पर्श इंद्रिय से आपकी स्पर्श इंद्रिय को छू सकता हूं क्या? बिल्कुल छू सकता हूं। क्या मैं अपनी स्पर्श इंद्रिय से आपके कार्मण शरीर को छू सकता हूं क्या? नहीं छू सकता। अगर मान लीजिए किसी ने किसी का, है ना, मर्डर कर दिया, तो अब वो किसका मर्डर कर रहा है? मात्र औदारिक शरीर नष्ट होगा, लेकिन कार्मण शरीर तक कोई भी वस्तु नहीं जा सकती। वो तो आत्मा के साथ एकमेक हो जाता है, उसको हम इंद्रियों के माध्यम से पकड़ नहीं सकते, ना सूंघ सकते, ना देख सकते, ना चख सकते। तो यही बताने का प्रयास इसमें कर रहे हैं। कार्मण शरीर को इंद्रियों के माध्यम से न देखा जा सकता है, न स्पर्श किया जा सकता है, न उसकी कोई आप सूंघ के चाहो कोई उसकी कैसी खुशबू है वो भी नहीं पता कर सकते। अच्छा, अर्थात कार्मण शरीर को इंद्रियों के माध्यम से, ये इसलिए लिखा है जिससे कि, अब अर्थ क्या निकला इसका? उपभोग से लेके यहाँ पर जब हमने निकाला, अर्थात कार्मण शरीर को
है ना, इंद्रियों के उपभोग से रहित है। इंद्रियों के माध्यम से न स्पर्श किया जा सकता है, नहीं चखा, ना उसको आप चख सकते हैं कि कैसा टेस्ट है कार्बन शरीर का, न सूंघा, न ही न देखा, न ही सुना कि उसकी कैसी आवाज है। तो ये सब चीजें कार्बन शरीर के नहीं हो सकती, है ना तो इंद्रियां उसको दूसरे को देख सकती हैं, ना उनमें ये इंद्रियां उस शरीर में होती है। एक छोटा सा सूत्र और है, आज की कक्षा में एक दो सूत्र और छोटे छोटे से हैं इसी के रेफरेंस में, वो भी कर लेते हैं, है ना। गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम, ये वैसे आपको पहले कई बार बता चुके हैं। क्यों आज बता दें। अब अगला सूत्र देखेंगे। अगले सूत्र से जो लाइन लिखी हुई थी वो आपकी क्लियर हो जाएगी। उसमें आचार्य महाराज ने बताया है 47वें सूत्र में भी लब्धि प्रत्ययम च, और अभी हम 45वां सूत्र करेंगे। 45, 46 और 47, 48 ये 4 सूत्र बताए हैं आचार्य महाराज ने कि ये पांचों शरीर किस किस के हो सकते हैं, लेकिन हमने उदाहरण के माध्यम से पहले ही उनको स्टार्टिंग से कर लिया है, लेकिन आचार्य महाराज ने सूत्र के माध्यम से भी अच्छे से अब उनको समझाया है। 45वें नंबर का सूत्र क्या सूत्र है? गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम। गर्भ सम्मूर्छनज, याद आ रहे हैं वाले वर्ड आपको? जन्म में हमने बताए थे माध्यम, इसी अध्याय में जब जन्म बताया था तो गर्भ जन्म होता है, सम्मूर्छन जन्म होता है और उत्पाद जन्म होता है। 3 प्रकार से जन्म देखे थे ना। गर्भ के अंदर जरायुज, अंडज और पोत देखा था, है ना। सूत्र निकाल लीजिए अगर भूल गए हो तो। 33वां सूत्र और 31वें सूत्र से लेके सम्मूर्छन, गर्भ और उत्पाद जन्म, कितने प्रकार के जन्म थे? 31वें सूत्र में गर्भ जन्म था, सम्मूर्छन जन्म था और उत्पाद जन्म था। जो अंडे इत्यादि के जीव थे वो भी जरायुज, अंडज और पोतज, ये सब भी किसके अंदर थे? गर्भ वाले के अंदर ही आए थे। बहुत डिटेल में हमने किया था। फिर उनकी योनियां कैसी होती हैं ये सब हमने सीखा था। और जो 2 से 4 इंद्रिय तक के जीव हैं, 1 से 4 इंद्रिय तक के, वो सब हमने देखे थे कि सम्मूर्छन जीव होते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? पहले इसका संधि विच्छेद करेंगे और आपको 31वां सूत्र से लेके 33 सूत्र आपको रिवाइज घर पे जाके करने हैं। गर्भ सम्मूर्छन, है ना, सम्मूर्छनम यहां तक लेंगे, गर्भ सम्मूर्छनम। उसके बाद यहां से आ ले लिया तो क्या बन गया? आद्यम। एक शब्द हमने देखा था आदि, आदि माने होता है एटसेट्रा, आद्यम माने क्या होता है? स्टार्टिंग वाला, है ना। अनादि बोलते हैं ना, जो आदिनाथ भगवान जैसे बोलते हैं, तो वो स्टार्टिंग वाले को भी आदि बोलते हैं। आद्य माने प्रारंभ वाला, शुरू वाला। क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है? यहां पर आचार्य महाराज ने अंत्यम लिखा और यहां पर क्या लिखा? आद्यम, है ना। क्यों स्टार्टिंग से आपको बता रहे हैं कि उसी सीरीज में आपको याद करना है। अंत्यम से क्या निकला? कार्मण शरीर। और आद्यम से क्या निकला?
पहला वाला शरीर औदारिक। तो बहुत ही तरीके से सूत्र बनाए गए हैं जिससे कि शब्द बचाए जाएं, है ना। यही तो यहाँ पे अगर कार्बन लिखते तो यहाँ पे पूरा औदारिक वर्ड लिखना पड़ता, तो उन्होंने अंत्यम और आद्यम। ठीक है, इसका संधि विच्छेद करेंगे। गर्भ सम्मूर्छनम, गर्भ से क्या बना, गर्भ जन्म वाले, और सम्मूर्छनम, सम्मूर्छनजम, उसके बाद क्या बना, आद्यम। देखिए गर्भ जन्म वाले कौन कौन से जीव थे, गर्भ जन्म के अंदर तीनों आ गए, जरायुज, अंडज और पोत। ठीक है, जरायुज क्या था, जिनकी झिल्ली होती है जन्म के बाद। अंडज क्या थे, जो अंडे देते हैं, सांप अंडा देता है, पक्षी अंडे देते हैं, है ना, छिपकली अंडे देती है, ये सब क्या हो गए, गर्भ जन्म के अंदर आ गए। पोत वाले जिनके झिल्ली नहीं होती है, और हिरण इत्यादि जो हुए, जो पैदा होते ही चलने फिरने लग जाते हैं, ये सब किस में आ गए, गर्भ वाले में। सम्मूर्छन वाले में हमने क्या देखा था, जितने भी स्थावर जीव हैं, एक इंद्रिय वाले, जितने भी दो इंद्रिय वाले लट इत्यादि हैं, जितने भी चींटी इत्यादि हैं तीन इंद्रिय वाले, और जितने भी मक्खी मच्छर इत्यादि हैं, 1 से 4 इंद्रिय के जीव नियम से सम्मूर्छन होते हैं। साथ में वो कैसे होते हैं, नपुंसक होते हैं, उनके मेल फीमेल नहीं होता। तो वो दोनों जीव कैसे होंगे, आद्यम माने औदारिक, है ना। हमने पहले भी बताया था आपको कि जो पहली इंद्रिय का जीव है उसके कौन सी इंद्रिय हैं, स्पर्शन इंद्रिय मात्र। अब वो स्पर्शन इंद्रिय कौन सी है, औदारिक शरीर वाली। जो जल का जीव है, तो जो जल ही जिसकी काया है, तो जो जल काया है वो कौन सा शरीर है, वैक्रियक शरीर है या औदारिक शरीर है जल का, औदारिक शरीर है जल का। ऐसे ही जो अग्नि का एक जीव है, उसकी जो अग्नि काया है उसका वैक्रियक शरीर है या औदारिक शरीर है, औदारिक है। पृथ्वी का एक का कौन सा शरीर है, वनस्पति का एक का कौन सा शरीर है, मच्छर मक्खी का कौन सा शरीर है, सम्मूर्छन और गर्भजनम। मनुष्य का कौन सा शरीर है, ऐसे ही पशु पक्षियों का कौन सा शरीर है। तो इसको आचार्य महाराज ने सूत्र के माध्यम से आपको क्लियर कर दिया। गर्भ माने गर्भजनम वाले, और सम्मूर्छन जन्म वाले। का कौन सा शरीर होता है, यहां पर क्या कह दिया, निरुपभोग अंत्यम, यानी कि अंत वाला शरीर भोग रहित होता है। गर्भ और सम्मूर्छन वालों का आद्यम यानी कि आगे का शरीर होता है। आद्यम माने आगे वाला शरीर। अब आगे वाला शरीर कौन सा है, स्टार्टिंग वाला, यानी कि औदारिक। क्या अर्थ निकला इसका, गर्भ और सम्मूर्छन जन्म वाले जीवों का प्रारंभ वाला शरीर यानी कि औदारिक शरीर होता है। अर्थात गर्भ और, अब वो आपको 31वें सूत्र से लेना पड़ेगा। 33वें सूत्र में 31वें सूत्र में अच्छे से आचार्य महाराज ने बताया थे गर्भ जन्म के कितने भेद हैं, सम्मूर्छन में कौन कौन से आते हैं। गर्भ और सम्मूर्छन जन्म वाले जीवों का आगे वाला शरीर यानी औदारिक शरीर होता है। ये तो बहुत सिंपल चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। पहले भी आपको कई बार
समझा चुके हैं। इसी रेफरेंस में छोटा सा सूत्र और है कि बाकी का कौन सा, अब औदारिक के बाद कौन सा शरीर है अगला, वैक्रियक। तो अगले सूत्र में आचार्य महाराज ने वैक्रियक शरीर का बता दिया कि भाई वैक्रियक शरीर किसका होता है, जबकि ये आपको कई सूत्रों से पहले से भी बताया जा रहा है। सूत्र के माध्यम से और अच्छे से उसको छोटे छोटे सूत्र बना के आपको आचार्य महाराज उमा स्वामी महाराज जी ने क्लियर कर दिया। 46वां सूत्र, छोटे छोटे से सूत्र हैं इसलिए आज आपको कई सारे सूत्र करा दिया रहे हैं। 46वां क्या है, औपपादिकम वैक्रियकम। औपपादिकम वैक्रियकम। वैक्रियक कम है ना। 3 प्रकार के जन्म बताए थे, गर्भ, सम्मूर्छन और उपपाद। अब यहां पे क्या कह दिया, उपपादिकम वैक्रियकम, यानी कि उपपाद जन्म किसका बताया था उस वाले सूत्र में, हाँ कौन से सूत्र में बताया था, 34वें नंबर में, देवनारकाणाम उपपाद, 34 नंबर का सूत्र है। यानी कि उपपाद जन्म किसका होता है, देवता और नारकियों का। तो शब्द बचा रहे हैं यहाँ पर, डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते कि देवता नारकाणाम वैक्रियकम, क्योंकि एक ही शब्द में बात करनी है, तो औपपादिकम लिख दिया कि उपपाद जन्म वालों का वैक्रियक शरीर होता है। और उपपाद जन्म किसका होता है, चौथे सूत्र से आके देख लीजिए, किसका होता है उपपाद जन्म, देवताओं का और नारकियों का। क्यों उसको उपपाद बोला, क्योंकि देवता लोग उपपाद शैया पर उत्पन्न होते हैं और नारकी बिलों में से नीचे जाके गिरते हैं। तो क्या अर्थ निकला, औपपादिकम यानी उपपाद जन्म वालों का, औपपादिकम। दूसरा वैक्रियकम, यहां पर दोनों आ गए, खाली देवता नहीं है, देवता और नारकी दोनों आ गए यहां पर। उपपाद जन्म वालों का वैक्रियकम, छोटी की मात्रा आएगी यहां पे, यानी कि वैक्रियक जन्म होता है, वैक्रियक शरीर होता है। उपपाद जन्म वालों का वैक्रियक शरीर होता है। क्या अर्थ बना, अर्थात उपपाद जन्म वालों का, उपपाद जन्म वाले कौन से हैं, देवताओं का और नारकियों का, है ना। देवताओं और नारकियों का क्या होता है, वैक्रियक शरीर होता है। उपपाद जन्म वालों का वैक्रियक शरीर होता है। वैक्रियक शरीर की विशेषताएं भी आगे के सूत्रों में आएंगी कि उसमें ये हड्डी वगैरह जो हमारे होती है, नसें होती हैं, खून होता है और इतने सारे रोग होते हैं, पस इत्यादि होता है, उन सब के नहीं होता। जो सर्दी गर्मी इत्यादि लगती है वो सब औदारिक की वजह से हमें लगती है ना, उनको सर्दी गर्मी नहीं लगती। वैक्रियक शरीर में ऐसे हड्डियां वगैरह नहीं होती, है ना, बीमारियां भी नहीं होती। वैक्रियक शरीर होता है। वो कहीं पर भी आ जा सकते हैं उड़ करके, ठीक है। हो गया ये वाला, बस एक सूत्र और आज कर लेते हैं छोटा सा, तो ये चीजें क्लियर हो जाएगी आपको अच्छे से। 47वां छोटा सा सूत्र है, लब्धि प्रत्ययम च।
एक एक्सेप्शन और दे दिया, जो 4 वाले शरीर बताए थे कि जो मनुष्य है उसके भी कई बार 4 शरीर हो जाते हैं। तो उसको क्लियर करने के लिए, जैसे विष्णु कुमार मुनि का उदाहरण दिया था, उसके लिए अलग से सूत्र बना दिया, लब्धि प्रत्ययम च, यानी कि लब्धि से, यानी कि कोई भी ऐसी रिद्धि हो गई। लब्धि माने कोई उपलब्धि हो जाना, कोई एक्सेप्शनल उनको कोई रिद्धि हो जाना, तो उससे भी ये वाला शरीर मिल जाता है। कौन सा वाला शरीर, किसके बाद वर्णन किया? 47वें सूत्र का, कि पिछले सूत्र में उपपाद वाला बताया, वैक्रियक शरीर मिलता है उपपाद जन्म वालों को, और वैक्रियक शरीर कभी कभी विक्रिया रिद्धि से भी मिल जाता है। तो उसके लिए सूत्र अलग से बना दिया, जिससे उस समय 4 शरीर हमने पढ़े थे, तो 4 शरीर मनुष्यों के भी कभी कभी हो जाते हैं, है ना। लब्धि प्रत्ययम च, 47वां सूत्र अलग से बताया। लब्धि माने कोई उपलब्धि हो जाना, कोई रिद्धि इत्यादि हो जाना। लब्धि प्रत्ययम च, प्रत्ययम का मतलब होता है प्राप्त करना। लब्धि माने कोई उपलब्धि करना। अब उपलब्धि यहाँ पे किस चीज के लिए है? तप आदि के द्वारा कोई रिद्धि हो जाना। लब्धि माने वैसे होता है उपलब्धि, लेकिन यहाँ क्या मतलब निकालेंगे? कोई रिद्धि। रिद्धि कैसे हो जाती है? तप आदि के द्वारा, या फिर विद्याधरों को कई बार जन्म से भी कई रिद्धियां होती हैं। विद्याधर भी क्या होते हैं? मनुष्य होते हैं, है ना। तप आदि के द्वारा, इसलिए आदि वर्ड लिख दिया। प्रत्ययम च, इसका मतलब क्या है? प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। अब यहाँ पर दोबारा से वैक्रियक वर्ड यूज नहीं किया, रेफरेंस में चल रहा है। पिछले वाले में वैक्रियकम बोल दिया, उपपादिकम वैक्रियम, यानी क्या निकला? अर्थात वैक्रियक शरीर जो पिछले सूत्र में पढ़ा था, वो तप आदि के द्वारा रिद्धि से भी प्राप्त किया जा सकता है ना। रिद्धिधारी मुनिराज को भी विक्रिया रिद्धि के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। अर्थात वैक्रियक शरीर है ना, तप आदि के द्वारा रिद्धि हो जाने पर प्राप्त किया जा सकता है। आगे समझ में आपको है ना। वह शरीर को बड़ा छोटा कर सकते हैं, या फिर दूसरे जीव का रूप बना सकते हैं, रूप बदल सकते हैं। क्या होता है इस वाली रिद्धि में? शरीर को बड़ा छोटा कर लेना, या फिर दूसरे जीव का रूप बना लेना। जैसे देवता भी जो काम कर सकते हैं वैसा कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य ये चाहें कि रिद्धि के माध्यम से विक्रिया करके वो स्वर्गों इत्यादि को घूम के आ जाएं, तो वो नहीं कर सकते। उनकी एक लिमिट है, 2.5 दीप के बाहर मनुष्य विक्रिया रिद्धि से रूप बना के नहीं जा सकता। ठीक है, आज की कक्षा में इतना ही। छोटे छोटे से सूत्र थे, तो काफ़ी सारे सूत्र आपके हो गए हैं, और प्रयास करके कल की कक्षा या ज़्यादा से ज़्यादा 2 कक्षाएं और लगेंगी, आपका ये दूसरा अध्याय पूरा हो जाएगा। तो बोलिए महावीर भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की
आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की, चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, जय बोली विद्यानंद जी मुनिराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू जड़ंदो।